बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते हमारा इस चीज़ पर पूरा कामिल ईमान व यकीन होना चाहिए कि जो कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यानी कि कुरान पाक हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, इसके अलावा दुनिया की और कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक सबसे बेहतरीन और अफसल इलाज है, जिसमें शिफाए कामला और बहुत सारी कामयाबियां हैं। लिहाजा प्यारे नाज़रीन, आप तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपकी खिदमत में सूरह फातिहा, जो कि कुरान पाक की एक बड़ी ही खूबसूरत सूरह मुबारका है, इसका एक ऐसा ज़बरदस्त, जानदार और पुरअसर अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। ये अमल आप अपने घरों में बैठकर जाए नमाज पर बैठकर सुकून के साथ इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस अमल की कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जब भी दिल चाहे इस अमल को कर सकते हैं। वज़ाइफ की किताबों में इस अमल को फातिहा कहा जाता है क्योंकि इसका नाम मंसूब सूरह फातिहा से है। सूरह फातिहा के बारे में तो आप बाखूबी आगाह हैं कि ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारका है। सूरह फातिहा की आयत में एक आयत ऐसी भी दर्ज है जिससे उलमाए कराम ने इसमें आज़म का दर्जा दे रखा है। इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सूरह फातिहा की वो कौन सी आयत मुबारका है जिसको इसमें आज़म कहा जाता है। प्यारे नाज़रीन, सूरह फातिहा एक ऐसी खूबसूरत सूरह मुबारका है जो कि हर बच्चे बूढ़े शख्स के दिल में ये सूरह मुबारका उतर चुकी है। हर किसी को ये सूरह मुबारका ज़बानी याद होती है। इस सूरह मुबारका की फजीलत आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि दिन में हम जो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें सूरह फातिहा हर सूरत में पढ़ी जाती है। अकाबरीन उलमाए कराम लिखते हैं कि पूरे कुरान पाक का निचोड़ सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरह मुबारका में है जिसका नाम सूरह फातिहा है। प्यारे नाज़रीन, हमने बुज़ुर्गान दीन से सुन रखा है कि औलियाए कराम के पास जब कभी कोई मुश्किल कुशा आता, अगर किसी की कोई बड़ी से बड़ी हाजात हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर नहीं हो रही, इसके साथ अगर किसी के रिज़्क़ के मसाइल हैं, उसके घर में हर वक्त गुर्बत ने डेरे डाल रखे होते हैं जिसकी वजह से उसके घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं। इसके साथ ऐसे बहन भाई जो कि कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं और वो चाहते हैं, उनकी नेक नियत ही है, वो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जल्द से कर्ज़ अदा कर दे, तो हमेशा से औलियाए कराम उन्हें ये सूरह फातिहा का जो आज हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं यही वजीफ़ा बताते। और बुज़ुर्गान दीन लिखते हैं कि हम हैरान हो जाते कि जिसको कभी कोई भी मुश्किल पेश आती तो ज़्यादातर औलियाए कराम बस सूरह फातिहा का यही वजीफ़ा बताते, जिससे हमें पता चलता है कि ये सूरह मुबारका तमाम परेशानियों की निजात का रास्ता बन सकता है। बस मुख्तसरन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो जो बरसों से पूरी नहीं हो रही हो, आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब मेरी ये परेशानी हल फरमा दे, तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद आप अपना मुहाजना कीजिए कि आपकी ज़बान से या हाथों से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही। अगर आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो उससे सबसे पहले आप माफ़ी मांग लें। उसके बाद सूरह फातिहा का ये खूबसूरत अमल, जिसे आप असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और मगरिब के नमाज के बाद भी इस अमल को आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी चल रही है तो वो हल हो जाएगी। फिर नाज़रीन, आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को दिलचस्पी के साथ आपने मुकम्मल तौर पर देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक के बटन पर भी क्लिक करना है और साथ में कमेंट बॉक्स में आपने अपना नाम भी लाजमी लिखना है ताकि हमारी दुआओं में आपका नाम भी शामिल हो जाए। प्यारे नाज़रीन, मुख्तसर सा एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने के बाद आज की खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं कि एक बहन लिखती हैं कि उनकी शादी को तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। उनका शोहर उनको ना ख़र्चा देता है, ना उनकी इज़्ज़त करता है। जब उनको सूरह फातिहा के इस ख़ास वजीफ़ा का पता चला, उन्होंने तकरीबन 1 महीना इस वजीफ़ा को किया। 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा हमें मैसेज किया कि मैं हैरान हो गई हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर इनामात की मुझ पर बारिश की है। मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं शुरू से चाहिए था,
मैं बस चाहती थी कि मेरा शौहर मेरी इज़्ज़त करे। अब 28 साल बाद मेरा शौहर मुझे इज़्ज़त देना शुरू हो चुका है। और तो और कल उसने आकर 5,000 रुपये भी मेरे हाथ पर रखे और बोला कि जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम ले लो। फिर नाज़रीन, ये एक औरत ही समझ सकती है कि इस चीज़ से उसको कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। आज के मुख्तसर अमल की जानब चलते हैं। ये अमल सूरह फातिहा का ख़ास अमल है। अमल के चंद शराइत जान लें कि सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। आपने 21 दिन तक लगातार इस अमल को करना है। 21 दिनों में आपने साफ़ सुथरा लिबास पहनना है। अगर आपके पास नया लिबास नहीं है तो आप बेशक पुराना लिबास पहनें, लेकिन वो प्रेस हुआ हुआ साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए। मेरी बहनें भी इस अमल को करें और मेरे भाई जो चाहते हैं कि उनके रोज़गार के मसाइल हल हो जाएं, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल बड़ा ही आसान है। आपने करना ये है कि आप असर की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो आप जाए नमाज़ पर नमाज के फ़ारिग होने के बाद बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की हर एक आयत को 5-5 मरतबा पढ़ना है। इसका तरीक़ाकार यह है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने 5 मरतबा पढ़ना है। 5 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आमीन कहना है। उसके बाद अगली आयत मुबारका पर आपने चले जाना है, अर्रहमानिर्रहीम। इसे भी आपने 5 मरतबा पढ़कर उसके बाद आपने आमीन कहना है। यानी कि हर रकत को आपने 5-5 मरतबा पढ़कर आपने उसके बाद आमीन कहकर इस सूरह मुबारका को आपने मुकम्मल कर लेना है। आखिर में आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़नी है। आप इसे 21 दिन तक लगातार पढ़ें। मेरी बहनें जो ये अमल करना चाहती हैं, अगर उनके बीच में नापाकी के दिन शुरू होते हैं तो वो उस वक्त वजीफ़ा को वहीं पर छोड़ दें और जब वो अपनी तहारत को हासिल कर लें तो वहीं से आप इस वजीफ़ा को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, सूरह फातिहा आपकी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने सच्चे दिल के साथ पूरी नेक नीति के साथ इस अमल को करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़ा को कर रहे हैं वो मकसद आपका पाक होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी का कर्ज़ उतारना चाहते हैं तो आपकी भी दिली ख्वाहिश हो कि मैं इसका कर्ज़ उतारूं। ये ना हो कि आप चूँ चलाकियाँ करना चाहें, इधर वजीफ़ा करें और दिल ही दिल में आप कहें कि मैं अभी नहीं उतार रहा, अगर कहीं से पैसे आ गए तो मैं इसे अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस अमल का मकसद फ़ौत हो जाता है। आप नेक नीति के साथ बच्चों के अच्छे रिश्तों के हवाले से इस अमल को करें कि जो भी माकूल और मुनासिब रिश्ता आएगा वो मैं अपने बच्चे या बच्ची के लिए कर दूँगा। इस तरीक़ाकार से इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां मैं समझता हूँ कि 21 दिनों के अंदर अंदर हल हो जाएंगी। इन दिनों में 5 वक्त की नमाज की भी आप पाबंदी करें। हम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह आपकी परेशानियां मुसीबतों को दूर कर दे। प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।